पायलट। और मुझे एक चीज और पता चली कि जब आप इसको पायलट पे ब्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। तो भाई लोग क्या हालचाल। तो आप सबको पता होगा कुछ टाइम पहले एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। जिसके बाद फ्लाइंग बेस्ट जो पहले पायलट रह चुके हैं, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कंपनी है वो झूठ बोल रही है कि उनके पायलट की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। ऐसा होने के बहुत कम चांस है। उन्होंने और भी क्या कहा, चलिए मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूँ। Looks like Air India plane crash was due to pilot error, not raising landing gear and not proper use of flaps. सबसे इजी होता है पायलट्स को ब्लेम करना। इन दिस केस द पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो सबसे इजी है भाई, छोड़ो बोइंग को, छोड़ो बहुत बड़ी कंपनी है, एयर इंडिया को छोड़ो बहुत बड़ी कंपनी है, सबको छोड़ो, लेट्स ब्लेम इट ऑन द पायलट। और मुझे एक चीज और पता चली कि जब आप इसको पायलट पे ब्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। दैट इज वन मोर रीजन फॉर बिग कंपनीज टू नॉट टेक इट ऑन देमसेल्व्स। क्योंकि बोइंग बोलेगा मेरी खराबी थी तो भाई इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, एयर इंडिया बोलेगा मेरे प्रोसीजर में खराबी थी, इंश्योरेंस क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आएगी। आप बोल दीजिए पायलट एरर थी, हाँ उसको ट्रेनिंग अच्छी दी गई, सब कुछ था, बट पायलट एरर थी। पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स और से कि क्या खराबी थी। ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, गेट द इंश्योरेंस एटलीस्ट। तो आई हैव क्लियर ये दे लुक लाइक बाहर के हैं, अमेरिकन हैं, दे थिंक इंडियन पायलट्स आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट। इंडियन पायलट्स आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट भाई। तो लेट्स लुक एट द वीडियो व्हाट ही इज सेइंग। This 787 is not getting a lot of lift right now. ठीक है, ऑब्वियसली लिफ्ट नहीं मिल रही तभी वो जहाँ नीचे गए, नहीं तो उड़ के लंदन पहुंच जाता। Nothing's going on with the engines as far as I can see. Now, तो ही सेइंग कि इंजन्स में कोई खराबी नहीं दिख रही, तो खराबी लिफ्ट में है, फ्लैप्स में है। रुको रुको, एक और न्यूज भी सुनते जाओ। तो भाई लोग कुछ टाइम पहले विजय माल्या का पॉडकास्ट आउट हुआ था राज समानी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो चोर नहीं है। उसके बाद ध्रुव राठी का भी वीडियो आया है विजय माल्या के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया है कि विजय माल्या ने पॉडकास्ट में पूरी तरह से सच नहीं बोला। उन्होंने और भी क्या कहा, चलिए मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूँ। मीटिंग में दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश से भाग सकते हैं। वो सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला दिन 29 फरवरी एसबीआई के अधिकारियों को सुबह दुष्यंत दवे से मिलना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जानी थी, लेकिन एसबीआई के अधिकारी दवे से मिलने नहीं आते। ये सिर्फ 5 दिन बाद 5 मार्च को ही होता है कि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके थे। इस घटना के 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शमानी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जेनीवा गए थे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? मेरी राय में दोस्तों एक तरफ तो ये खबर बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए कि इतने हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज अब यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं इंडियन मीडिया को दिए जाने की जगह। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया से हर किसी का भरोसा उठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है यहाँ पर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये पॉडकास्ट अब सिर्फ एक जरिया बन गए हैं लोगों के पीआर के लिए। आज विजय माल्या राज शमानी के साथ पॉडकास्ट पर बैठे हैं, इससे पहले ललित मोदी बैठे थे। वहां दूसरी तरफ एएनआई की स्मिता प्रकाश पॉडकास्ट कर रही है बायजूस के सीईओ के साथ। एक और ऐसे आ रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सही में एक विक्टिम है, किसी साजिश का शिकार है, या फिर उनके क्राइम्स को यहाँ व्हाइट वॉश किया जा रहा है। मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा और काफी टाइम से इस मुद्दे को फॉलो किया है। आइए न्यूज रिपोर्ट्स, फैक्ट्स और विजय माल्या के खुद के जवाबों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में सच्चाई क्या है। तो इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।